नमस्कार दोस्तों। हम आज लेकर आए बहुत ही अच्छा टॉपिक आप लोगों को, अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो हम लोगों ने बहुत ही पहले पढ़ लिया होगा कि अपरिमेय संख्या जो रेगुलर सामान्य में चलता है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो p बटा क्यू क्या होता है यही नहीं पता किसी को, ऐसे कि मतलब जो बेसिक अगर नहीं पता होता तो अब जैसे कि p बटा क्यू ही क्यों कहते हैं, अपरिमेय संख्या को ऐसा क्यों कहते हैं कि जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती थी। ये बहुत पुरानी कहावत है, या जो भी पहले कुछ पता हो जाता है कि हमें ऐसी संख्याओं के बारे में पूरा बेसिक नहीं पता होता तो हम बस इतना रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि p बटा क्यू को जिससे ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब p बटा क्यू ये होता है ऐसे जो परिभाषा में, तो p बटा क्यू क्या होता है कि जिसमें हमें क्या मिलता है कि अंश, इसको मान लो कि ये क्या होता है अंश, और इसको क्या बोल दोगे। तो अब जब ऐसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखे, मतलब अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये हमेशा ऐसी संख्या होती हैं जो, जैसे कोई भी संख्या, एक आपने देखा होगा कि ऐसी संख्या जिनको हम जैसे ऐसे लिख लो और इसको हम भाग दें, तो भाग देने पर हम जब भी इसका भाग देंगे तो 1 दशमलव और फिर आएगा 3 एकम 3, तो 3 को 9, ऐसे जैसे 3 एकम 3, और जैसे अगर इसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लो 3 एकम 3, जब यहाँ उतारोगे तो 1 दशमलव लगाओगे, यहाँ 10 हो जाए, 3 को 9, तो फिर उतारोगे फिर 1 आएगा, फिर दशमलव लगाओगे तो दशमलव लगा है तो यहाँ फिर 10 हो जाएगा। तो मतलब इतना इतना ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो जो इसको एक तरह का होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब ये क्या होता है? तो ये होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भाग देने पर अगर वो 1 दशमलव के 1-2 अंक बाद तक क्या होती है, पूरी पूरी कट जाती है, पूरी कट जाती है। तो अगर हम उसको भाग देते हैं तो दशमलव के बाद 1-2 अंक के बाद कट जाती है पूरा, तो उसको हम उसका मान निकाल सकते हैं पूरा पूरा। तो हम उनको बोलते हैं कि यह संख्या कैसी है? शांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? जब कोई ऐसी संख्या ली जाए कि जैसे ये संख्या है कि उसका हम भाग देते हैं तो वो कटती नहीं है, पूरी पूरी नहीं कटती है, फिर रिपीट होने लगता है कोई नंबर। तो जब तक वो कटती नहीं, रिपीट होती रहती है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या है, जो पूरी पूरी नहीं कटती। तो इस तरह आप जान गए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो, ऐसी संख्या होती हैं जो दशमलव के बाद उनका भाग हमेशा कटता नहीं है। कोई एक संख्या ऐसी होती है कि वो रिपीट होता रहता है, उसी तरह का शेष बचता रहता है और रिपीट होती रहती है। तो जब तक, अब इसको चाहे जितनी देर तक काटते रहो, चाहे जितनी बार काटते रहो, ये पूरी पूरी नहीं कटती, उनका वही अंक रिपीट होने लगता है। तो जब भी हमें ऐसी कोई संख्या लिखी हो तो इसका मतलब होता है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या भी होती है जो रूट के अंदर होती है। जो रूट के अंदर कैसे होती हैं? जैसे कि ऐसी संख्या रूट के अंदर लिखी हो जिनका हम वर्गमूल ना निकाल सके, जैसे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे 3 है, √5 है, अब इनके हम क्या वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर हमें इसी संख्या का ऐसे लिखा हो 4, तो हम मान लेंगे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2। अब जब 2 आ जाएगा वर्गमूल तो हम इसको 2/1 लिख सकते हो। तो ये तुम्हारी फिर अपरिमेय नहीं कही जाएगी, क्या कही जाएगी? परिमेय।
अगर हम किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और वे संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्याओं में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के जोड़, तो जोड़ को हम योग बोलते हैं गणितीय भाषा में, योग, और इसका होता है घटाना, तो अंतर, और क्या होता है तीसरे नंबर में आप पढ़े होंगे गुणा, और चौथे नंबर पे होता है भाग। ठीक, तो इसके जो अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणा, भाग के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हमको अगर इनका योग और अंतर और गुणा और भाग आता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से जो भी सवाल आते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन उसके आने से पहले हमें क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं में जो ये करड़ी होता है इसका योग कैसे होता है, अंतर कैसा होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। बस छोटे छोटे सवाल आते हैं, परंतु हमको वो जब बेसिक पता होगा तभी तो आएंगे। तो जैसे हम जान लीजिए कि जैसे कोई संख्या दी गई हो। अब अपरिमेय संख्या एक प्रकार का क्या होता है, अपरिमेय संख्या ऐसी होती है कि अगर अपने साथ में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ ले, जैसे √3 है, अब ये अपरिमेय संख्या, अब इसके साथ में अगर हम कोई भी परिमेय संख्या 2 ऐसे लिखी हो और हम इसको ऐसे जोड़ दें तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या कोई भी अगर लगी हो जिसमें वो एक भी संख्या अगर परिमेय योग में है तो वो भी अपरिमेय होगी। अब मान लो इसी में अगर आ गया आपको कि √3 और 6√3 प्लस 5√2 माइनस √2। अब इसको मान लो ऐसे प्लस लिखा, अब इसका योग करना है तो आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे, देखिए अगर हमको कोई भी ऐसी रूट वाली संख्या मिलती है तो पहले देखते हैं कि इसमें रूट वाली संख्या के रूट के अंदर कौन कौन सी संख्या है। तो इसमें रूट के अंदर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2। तो हम पहले एक जो रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसी प्रकार की दूसरी भी संख्या देखते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे कि इधर भी √3 है और इधर √3 है, तो इनको क्या करेंगे, इनको एक साथ जोड़ो। जैसे 6√3 है और एक √3, तो 6 कितना होगा, 7√3। और इसको क्या करोगे, ये √2 है, ये भी √2 है, तो 5 और 1 इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 6√2। तो इस तरह हम इसका योग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर कैसे करोगे, तो अंतर जैसे √5 प्लस 6√5 माइनस 2√5 प्लस 8√2, ऐसे कोई भी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर तो दो संख्या तुम्हारी क्या है, प्लस में, और एक ये माइनस में, ये दो अलग है। तो आप क्या करोगे, इसको पहले जोड़ लोगे तो 10 6 कितना होगा, 16√5। अब ये माइनस कर तो इसको माइनस करेंगे ऐसे। अब तो इसमें घटाओगे कितना आएगा, 8√5। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा √2 वाली और कोई संख्या है नहीं, तो हम इसको उसी तरह लिख लेंगे कि ये 8√2 है। अब देखिए, अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है 8, तो इसमें 8 को ऐसे कॉमन ले लेंगे और इसको अंदर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √5 प्लस √2। तो इस तरह हम इस संख्या को, इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम इसका गुणा दिया हो, कोई भी संख्या को सरल करने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे। अगर मान लो हमें कोई भी संख्या ऐसे दे दी गई हो कि बताइए कि इसका क्या होगा, गुणा कितना होगा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको भी करने का बहुत ही अच्छा एक नियम है कि अगर रूट के अंदर एक प्रकार की संख्या हो, जैसे कि ऐसे अगर लिखा हो इस तरह, तो इसमें देखिए रूट एक तरह की संख्या है, तो कैसे गुणा करेंगे। अगर अलग अलग होता तो कैसे गुणा करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जैसे इसके आगे 3 है, इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको 3 इसी तरह लिख देंगे। और इसको क्या करेंगे, जब रूट के अंदर अलग अलग संख्या होती है तो इसको ऐसे रूट बनाएंगे और 4 3 कितना होता है, 12।
इसका आंसर हम इस तरह निकालेंगे। और जब इस तरह कोई संख्या दी गई हो कि रूट ये 3 है और इसके एक समान है, तो इसका जब भी गुणा करते हैं तो क्या होता है कि इसका रूट हट जाता है। तो इस तरह होगा 3 गुना 6। अगर कोई भी संख्या ऐसी आती है कि एक समान होती है रूट के अंदर, तो उसका रूट हट जाता है। कितना आता है? 3। अगर इसी प्रकार के ऐसे होता है कोई संख्या कि इसमें रूट अलग वाली संख्या, इसमें दूसरी है, इसमें 5, इसमें 2, तो क्या होगा? इसको हम निकालेंगे रूट 10। तो इस तरह हम गुणा के सवाल भी अपरिमेय संख्याओं के बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, पर हमें बेसिक रूल बहुत आना अनिवार्य है। तो आपको अभी हम कुछ सवाल देंगे, तो उनको आप लगा के अपनी प्रैक्टिस करना, और अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। हम इसके और बहुत सारे सवाल आपको हल करने के लिए देंगे और पूरी सहायता करेंगे कि आप लोगों को इस प्रकार का सवाल आसानी से आ जाए। तो जैसा भी हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब जैसे इसी का भाग होता है, तो भाग कैसे करोगे? अगर हमें ऐसी कोई संख्या लिखी हो कि ऐसे लिखा हो और यहाँ दिया गया हो कि बटे 5 में दिया हो, चाहे ऐसे दिया हो या कैसे दिया हो, 16 4 भाग में, तो इसको क्या करोगे? 3 कर ले, 5 कर लो, ठीक है? तो ऐसे करोगे। अब इसको कैसे करोगे? तो इसको हम लिख सकते हो कि 16, अब ये रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल ले लोगे, कितना? तो 2 आएगा, बटे कितना है? 5। तो 16 दूना 32 बटे 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 का 30, अब बचा 2, तो 5 को 20, ठीक है? तो इस तरह हम उसको भाग भी दे सकते हैं कि हमें इस तरह के किस प्रकार के सवाल आते हैं। और इसमें एक प्रकार का और आता है कि अगर हमको कोई भी संख्या ऐसे दे दी गई हो, ऐसे, तो उसको हम कैसे गुणा करोगे? तो देखिए बहुत ही साधारण विधि है। इसका हम गुणा पहले पहली वाली संख्या में करेंगे, फिर दूसरी वाली संख्या में करेंगे, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा। तो 2 का पहाड़ा 6 का गुणा करोगे तो 2 6 का 12 प्लस, और इसको जब इसमें गुणा करोगे तो ये रूट वाली संख्या है और ये ऐसे, तो इसको ऐसे लिखोगे 2 रूट 2। अब इसको रूट के अंदर गुणा नहीं करना है। इसी प्रकार अब इसको करोगे तो इसको क्या कर सकते हो? 6 रूट 3 प्लस, अब ये रूट के अंदर है तो रूट 6। अब देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन तो मिल नहीं रही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे कि ये इतना ही आंसर हम लिख लेंगे। तो आप लोगों को कुछ हम सवाल करने के लिए दे रहे हैं, जिनको आप लगाने की कोशिश करेंगे और हमें उसका आंसर कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे कि हमें कितने सवाल हमने कर लिए हैं और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत सारे सवाल इस तरह के आप लोग कर सकते हैं। का योग, और इसी प्रकार से एक हम और ले रहे हैं सवाल। तो इसका अंतर करना है आपको, और इसके बाद एक सवाल बहुत ही अच्छा आपको दे रहे हैं। इस तरह इसका गुणा करेंगे और एक भाग का बहुत सारा अच्छा सवाल दे रहे हैं। तो आप ये ज़्यादा सवाल आप लोग कर लगाने की कोशिश करेंगे और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको ये सवाल कैसे लगे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा।
आप अभी अगर हमारे क्लास में नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी तैयारी कर रहे हो छात्र, जैसे छात्र बोर्ड का या कोई नवोदय का राष्ट्रीय योग्यता की परीक्षा देना चाह रहा है, तैयारी कर रहा है, उन तक यह वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।